शिव भक्तों के लिए आस्था और उल्लास का दिन है आज के शुभ दिन पर हरियाणा के नूंह में जनता और प्रशासन काफी ज्यादा चिंतित है। आज नूंह में परंपरागत ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन रख दिया गया है। यह हर साल नूंह में सावन के पहले सोमवार को आयोजित की जाती है, लेकिन 2023 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा की वजह से इस बार नूंह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 2023 जैसे हालात ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। एहतियातन इंटरनेट सेवा पर पाबंदी है। आज रात 9 बजे तक नूंह में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। नूंह धारा 176 धारा 163 वहां पर लगा दी गई है। यात्रा में लाइसेंसी हथियार, तलवार, लाठी, त्रिशूल, रॉड, चाकू और जंजीर सहित सभी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा बिट्टू बजरंगी को यात्रा से डीबार कर दिया गया है सुचारू प्रबंधन के लिए। इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यात्रा के दौरान लगभग 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। यात्रा मार्ग पर 28 चेक प्वाइंट्स स्थापित किए गए हैं। अनमोल बाली मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था इस वक्त दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, और 2023 जैसे हालात ना हो उसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? नेहा, जैसे कि आप जानती हैं 2023 में देखा गया था कि नूंह में दंगे भड़के थे, जिसमें 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बाद में जो दंगे हैं भड़क कर गुड़गांव और फरीदाबाद तक पहुंचते थे। उसी को देखते हुए जो प्रशासन है इस साल मुस्तैद दिख रहा है। तकरीबन 2500 के आसपास जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वहां पर तैनात किए गए हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए, स्निफिंग डॉग्स के जरिए भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। और कल रात 9 बजे से आज रात 9 बजे तक के लिए जो इंटरनेट है वहां पर बंद किया गया है। और साथ ही जो हथियार है, चाहे त्रिशूल हो, बेसबॉल का बैट हो, डंडा हो, और भी जो हथियार हैं, जंजीर हो, उनको साथ रखने के लेकर भी सरकार ने मना किया हुआ है कि आप ऐसा कोई भी हथियार यात्रा में साथ नहीं लेकर जाएंगे। और रास्ते में जो भी मीट और मांस की दुकानें हैं या मीट की फैक्ट्रियां हैं, वो भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 80 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। हर साल सावन के पहले सोमवार को यात्रा शुरू होती है। पांडवकालीन ये जो मंदिर है, शिव मंदिर है, वहां से यात्रा शुरू की जाती है, जो फिरोजपुर झिरका से श्रृंगार होते हुए तकरीबन 80 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जिसके कारण आज देखा जा रहा है कि प्रशासन ने सारे नूंह शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस भी देखी जा रही, ड्रोन भी देखा जा रहा है। नेहा, इसके अलावा अनमोल, अगर इस तरह के हालात 2023 से पैदा हुए थे तो इस बार यात्रा रखने की जरूरत क्या थी? मान लीजिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो शांति व्यवस्था है ना। नेहा, 2023 की अगर बात करें, हम उस समय दंगे में फंसे थे। हमने खुद देखा था कि कैसे वहां पर जो पुलिस है दंगा भड़कते ही भाग जाती है, क्योंकि उस समय जो प्रशासन से गलती ये हुई कि उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट थी बहुत कम कर रखी थी। इंटेलिजेंस फेलियर भी था उस समय 2023 में देखा गया सरकार का। सरकार उस समय जानती भी थी कि मोनू मानेसर जो खुद को गौरक्षक बताते हैं कि वो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, जिसके कारण जो वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और दोनों समुदायों में जो दंगे भड़के। पर पिछले साल देखा गया कि 2024 में कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए और इस बार फिर देखा जा रहा है कि जो बिट्टू बजरंगी हैं, जो अक्यूज्ड हैं, वन ऑफ द अक्यूज्ड हैं, जिन पर 2023 में दंगे भड़काने का आरोप है, उनको भी यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया गया है। और बाद में वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गए हैं, पर अभी प्रशासन ने उन्होंने मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो भी पूरा ध्यान है कि दंगे वैसे ना भड़के, हालात ना खराब हों, उसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो लगता है कि जो दंगे भड़का सकते हैं दोनों समुदायों की तरफ से, उनको भी मना किया गया और साथ ही इंटरनेट के जरिए, ड्रोन्स के जरिए और भी अन्य तरीकों के जरिए धरातल पर नजर भी रखी जा रही है। नेहा, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच आपको दिखा देते हैं कि 2023 में दरअसल क्या हालात पैदा हुए थे, किस वजह से वहां पर हिंसा हुई थी, जिससे इस बार ज्यादा सतर्क है प्रशासन। 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल यात्रा में हिंसा हुई। 2 साल पहले की घटना है। 6 लोगों की इसमें जान चली गई थी। बड़ी संख्या में वाहन जला दिए गए थे, यानी कि आगजनी की घटनाएं हुई थी। कुल 441 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और पुलिस ने 60 मामले दर्ज किए थे।